बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। जिसे मेरा अल्लाह चाहे इज्जत दे, जिसे मेरा अल्लाह चाहे रुसवा करे। ऐसा ही कुछ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह को धोखा देने के बाद ये सोचा कि मैं वो इज्जत वो मकाम पा लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जो बंदा धोखा देता है वो कभी भी किसी भी मकाम पर नहीं पहुंच सकता। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, जिनका रास्ता ना सिर्फ हुकूमत बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक ने रोका है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह आज कामयाब हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर है। आज मैं अपने इस व्लॉग में आपको दो बहुत बड़ी खबरें सुनाऊंगी और जिसका तल्लुक जस्टिस मंसूर अली शाह से है और जस्टिस याया अफरीदी साहब से है कि हुकूमत में रह कर इन लोगों ने क्या क्या करने की कोशिश की, लेकिन जो याया अफरीदी साहब है इनकी कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सकी और आज उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जिनके खिलाफ सारे जजेस थे, हुकूमत थी, हर बंदा था, वो उनकी जो तरमीम है वो कामयाब हो गई है। आइंदा के लाइल अमल भी अपने इस व्लॉग में आपको बताऊंगी, लिहाजा इस व्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहिए। मैंने नाज़रीन बताया है कि जो जस्टिस याया अफरीदी है, इन्होंने मंसूर अली शाह को धोखा देकर जो इज्जत कमाने की कोशिश की। शुरू में जब ये नए नए आए तो उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसा करूंगा कि मैं अदलिया के साथ हूँ, आज़ाद अदलिया के साथ हूँ और मैं हर वो काम जो जज कर रहे हैं, नेक नामी कमा रहे हैं, मैं ऐसे हर जज के साथ हूँ जो इंसाफ करेगा, इंसाफ को पसंद करेगा। क्योंकि इन्होंने काजी फाइज़ा का जो हाल देखा तो शुरू में इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे परेशानी का या बेइज्जती का सामना करना पड़े। लिहाजा आते साथ इन्होंने ये काम किए और इज्जत कमाने की कोशिश की, लेकिन ये इज्जत ना कमा सके। नाज़रीन, इन्होंने मंसूर अली शाह को जब धोखा दिया और कहा कि आप ऐसा करें कि जजिस का बेंच बुला लें, जजिस का जब यहाँ बेंच आएगा इसमें हम बात करेंगे तो हम जो आपने प्लानिंग की हुई है वो उसको हम अपने इस इजलास का हिस्सा बनाएंगे और आपकी प्लानिंग को लेके आगे चलेंगे। लेकिन आइन टाइम पे इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह को धोखा दे दिया। यहाँ पे मैं बताती चलूँ आपको कि अब जो उनका प्रोग्राम है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। याया अफरीदी साहब का जो गवर्नमेंट है उनका प्रोग्राम फेल हो चुका है। मंसूर अली शाह को फिर लोगों के दिलों में उनकी इज्जत बरकरार हो गई है। जो उनका प्रोग्राम है वो कामयाब हो गया है। दो बड़ी अहम खबरें हैं। जस्टिस याया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के बाद बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो इजलास है वो बुलवाया और वो बुलवाया उसमें उन्होंने कहा, यानी कि 26 अक्टूबर को हलफ उठाया। 28 अक्टूबर बरोज पीर को इजलास हुआ। इस इजलास में पहला फुल कोर्ट इजलास में वो मैनेजमेंट प्लान जो उन्होंने 2 साल पहले तैयार किया था उसको, इस प्लान को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जितने भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं इन सब की सुनवाई की जाए, इन सब को भुगताया जाए जो बंदा भी वहाँ बैठे सीट पे। क्योंकि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मुकदमात हैं तकरीबन उनकी तादाद जो है वो 60,000 से ज़ायद हो चुकी है। उनका कहना था कि ये जो मुकदमात हैं इनको निपटाया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, लोगों को फौरी तौर पे इंसाफ मुहैया किया जाए जिसके वो काबिल हैं। दूसरी खबर ये थी कि जजेस की तादाद को बढ़ाया गया। फिर उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं, हम जजेस की तादाद को बढ़ा देते हैं, जो 17 से थी वो 34 कर देते हैं। इसके लिए रातों रात उन्होंने बहुत ज़्यादा कौमी असम्बली में इजलास किए, 14 मिनट में इजलास ख़त्म किया और इजलास में ये फैसला किया गया जो कि हुकूमत के हक में गया कि जो जजेस हैं वो 17 से बढ़ाकर 34 कर दिए जाएँ ताकि वो हुकूमत के अपने ही जो हैं जजेस होंगे और वह हुकूमत को ही सहूलत देंगे। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये भी इतना जो है ना चल सका। यहाँ पे भी जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो जीत गए। कि या नाज़रीन देखिए, एक केस आता है काफ़ी अर्सा पहले का है जो, और सुनाई पे सुनाई है और जब उसकी सुनाई होती है, जब वो जो केस है वो ऊपर आता है तो पता चलता है कि जिस बंदे को उन्होंने बरी किया है या जिस बंदे का केस है उसको तो फौत हुए ही 5 साल गुजर चुके हैं। यानी कि 5 साल पहले ही वो बंदा जो है वो दुनिया से जा चुका है, जिसका जो मुकदमा है अभी भी चल रहा है। जो वो जजेस हैं, मुकला हैं, इन सब को अपनी तनख्वाहें प्यारी हैं, अपने आराम प्यारे हैं, अपनी रहाइश प्यारी है, इनके बिजनेस सेट हैं, इनके बच्चे बाहर के मुल्क में हैं। इनको इस वक्त जो मुकदमात हैं, जो लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं, इन लोगों से कोई गरज नहीं होता। ये लोग सिर्फ अपनी सीटों पे आते हैं, अपनी सीटों पे बैठते हैं और अपनी सीटों पे बैठने का फ़ायदा उठाते हुए जो काम नहीं भी करने वाले ये भी कर जाते हैं। और वहाँ इनमें ज़रा अल्तवा मुकदमा जो वो भी हैं जो 9 मई के हवाले से हैं
जिन लोगों को जेलों में डाला गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उन मुकदमात को हम खारिज करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं ताकि जो केस हैं ये ख़त्म किए जा सके और लोगों को बरी किया जा सके। लेकिन ये लोग जो हैं ये इस तरह भी नहीं आए। ये जो 60,000 से ज़ायद हैं केस आया कि बंदा जो है 60,000 जो कि एक दिन में जो केस आया, अब उसमें 435 ऐसे मुकदमात हैं जिन पर कोई भी सुनवाई नहीं है। 59 पहले जो 10 दिन है उसमें 59,000 जो है वो केस ख़त्म हो गए। पहले हफ्ते 28 अक्टूबर तक हफ्ते के अंदर अंदर 302 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई, जबकि 679 जो मुकदमात हैं वो सुने गए, उनको सुना गया, उनको बारे में बताया गया कि जो इनका मुकदमा है ये फारग कर दिया जाए। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट जो है 38 मुकदमात दर्ज हुए। उस दिन 228 मुकदमात निपटाए गए। एक दिन के अंदर अंदर 182 मुकदमात हैं वो निपटाए गए। पहले 15 दिन के अंदर ही जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनका जो ये प्लान था वो कामयाब हो गया है। ये बहुत और उनको बहुत कामयाब इंसान समझा जाता है। जस्टिस जो मंसूर अली शाह है ये बहुत ही एक दलेर जो हैं वो जज हैं, इन्होंने आज से 2 साल पहले ही कदम अमली बनाई कि जितने भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं इनको निपटाया जाए ताकि जो इंसाफ है वो बर वक्त पहुंच सके। पहले उन्होंने लाहौर में सुप्रीम कोर्ट में ये जो मुकदमात हैं इनके बारे में जजेस को कहा था कि मुझे बताया जाए। उसके बाद अब उन्होंने दूसरे शहरों में भी कहा है कि जो भी है इन ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं जिनमें लोग बहुत ज़्यादा अंदर हैं इनको फौरी तौर पर सुना जाए और इनको ख़त्म किया जाए। फिर कहा गया जी जो मुकदमात हैं ये बहुत ज़्यादा है, जजिस की तादाद बहुत कम है, लिहाजा हम ऐसे करते हैं कि जजिस जो है वो 17 से 34 कर देते हैं और जजिस की तादाद जो बढ़ा देते हैं। इसके लिए उन्होंने कौमी असम्बली में इजलास किया और 15 मिनट में इजलास ख़त्म करके ये कह दिया कि ऐसा करते हैं और जजिस की तादाद जो बढ़ा देते हैं। इसके लिए उन्होंने कौमी असम्बली में इजलास किया और 15 मिनट में इजलास ख़त्म करके ये कह दिया कि ऐसा करते हैं कि जजिस की तादाद बढ़ा देते हैं। फाइज ईसा साहब हैं वो एडहॉक से भी 2 जजिस लेके आए जिनको तकरीबन जो तनख्वाह है सैलरी है वो 30 लाख रुपए दी गई। ये भी वो जजेस थे कि जिनके बारे में कहा जाता था कि ये ज़ेर इल्तवा मुकदमात को सुनेंगे, लेकिन इन्होंने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। ये लोग सिर्फ इसलिए भर्ती किए गए, इन लोगों को इसलिए मुकर्रर किया गया कि ये जो लोग हैं जजेस के तौर पे आए हैं ये सिर्फ हुकूमत का साथ देंगे और हुकूमत जो कहेगी जो केस जैसा निपटाए, क्योंकि ऐसा केस कोई भी ऐसे किसी जज के पास चलाना जाए जो कि एक ईमानदार जज होगा, वो ईमानदारी के तौर पे फैसला करेगा। इन तमाम जजेस को जो अपनी अपनी सीटों पे बैठे थे इनकी हर साल तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, हर साल इनको मुराद दी जाती हैं, लेकिन जो उनका काम है केस सुनना। जो भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, ये जो लोग जेलों में फंसे हुए हैं, कितने भी केस हैं इनको सुनना, उसके ऊपर अपना कोई फैसला देना और बर वक्त इंसाफ करना। लेकिन ये जो लोग हैं जो जजेस बैठे हुए हैं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। इन्होंने कहा शायद जजेस की तादाद कम है, हम जजेस की तादाद को बढ़ा देते हैं ताकि जो ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं सुने जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो सका। वो जो लोग आते हैं वो सिर्फ अपनी सीट तक महदूद रहते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो प्रोग्राम प्लान किया कि इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि जितने भी ज़ेर इल्तवा केस हैं इनको रोज़ की बुनियाद पर सुनते हैं, और जब हम इनको रोज़ की बुनियाद पर सुनने लग पड़ेंगे तो ये खुद बहुत ही कम हो जाएंगे और जेलों में जो बोझ है, अदलिया पे जो बोझ है, जजिस पे जो बोझ है, ये बोझ कम हो जाएगा और बरवक्त कानून जो है वो हरकत में आएगा और हर केस की सुनवाई होगी। लेकिन उनका जो प्लान है उसको कामयाब करने के लिए जस्टिस जाया फरीदी को भी कहा कि आप मेरे साथ आ जाएं। उस वक्त इन्होंने हामी भर ली, लेकिन जब इजलास बुलाया गया, बरोज़ पीर को बुलाया गया, 26 अक्टूबर को इन्होंने हलफ उठाया, 28 अक्टूबर को ये जो था इजलास होना था, इस पर जाया फरीदी साहब जो है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का साथ ना दिया और कहा कि शायद इस तरह मैं इनका साथ ना दूंगा तो ये नाकाम हो जाएंगे और जो उनके दिलों में लोगों के दिलों में इनके लिए इज्जत बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन केस बिल्कुल इसके बरक्स हुआ। जब इस पे काम हुआ, बहुत से लोगों को इंसाफ मिला, हर काम हुआ, तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनका जो प्लानिंग थी वो कामयाब होगी और जो केस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद लोगों को इंसाफ मिला और ये जजेस की तादाद जो बढ़ाई गई है ये भी अब कम हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेशर था वो तो ख़त्म हो गया, ऑलरेडी ख़त्म हो गया ना। जब रोज़ की बुनियाद पे जो मैंने आपको बताया कि 5 नवंबर को अगर 38 मुकदमात दर्ज होते हैं और उसी दिन 228 जो मुकदमात का फैसला किया जाता है, एक दिन के अंदर 182 मुकदमात हैं वो निपटाए जाते हैं। 38 आए, 228 जो है मुकदमात निपटाए गए, जिसमें से 182 मुकदमात जो खत्म हो गए। अगर रोज की बुनियाद पर जजेस ये करें, मुकला अपने दलाइल पेश करें, ऐसे ही ज़ेर इल्तवा मुकदमात खत्म हो जाएं तो जो आइंदा दिनों में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा और जितना भी दूसरे जजेस या फरीदी साहब हैं या जो भी गवर्नमेंट का प्लान है वो सब बढ़ने के करीब हो जाएगा।